हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवेंस्टो। गाइस, इस वीडियो में मैं उन इनकरेक्ट सेंटेंसेस को लेकर आई हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं और ये रिपीट भी होते रहे हैं, तो इन्हें आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मगर इससे पहले आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर जो वीडियो मैंने पोस्ट की है उसको ज़रूर देखें, उससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इन सेंटेंसेस को खुद भी सॉल्व करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड दीज क्वेश्चंस यूजुअली कंटेन 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, सो डू कमेंट एंड लेट मी नो दैट हाउ मेनी मार्क्स यू हैव स्कोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन सेंटेंसेस को सॉल्व करते टाइम आप इनमें लिखे हुए वर्ड्स की स्पेलिंग को भी देखेंगे। कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में कोई रूल ना पूछा जाए बल्कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी जाए और आपसे उसे करेक्ट करने के लिए कहा जाए। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज़ अ नाइस वेदर। ठीक, तो क्या वेदर की स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट है? नहीं, वेदर की स्पेलिंग क्या होती है? WEATHER, वेदर। ठीक है, इस वेदर, ये वेदर हमेशा कंडीशनल सेंटेंस में इफ के सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि क्या। ठीक, तो वेदर की स्पेलिंग यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो इसे हम सही करिए। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस में रवि इज मेकिंग नॉइस। ठीक है, अब जैसे हम सब जानते हैं कि मेकिंग अ नॉइस होता है, नॉट मेकिंग नॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? मेकिंग के साथ ए लगा देंगे, मेकिंग अ नॉइस, मेकिंग अ नॉइस। ठीक, प्रोफेसर जोशी इज AMP फ्रॉम कानपुर। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आर्टिकल, ये एंड से पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो AMP नहीं होता है बल्कि NMP होता है, NMP। ये मैंने आपको बताया था कि कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं जो वॉवेल का साउंड देते हैं। ठीक है, तो एम में एम होता है, एम यानी ये वॉवेल का साउंड निकल रहा है, प्रोनाउंशिएट करने पर वॉवेल का साउंड दे रहा है। ठीक है, जैसे प्रोफेसर जोशी इज AMP फ्रॉम कानपुर। ठीक है, तो ये गलत है, AMP नहीं बल्कि NMP होगा। ठीक है, ये क्लास में भी मैंने बताया था, आपको वैसे भी पढ़ाया था कि कभी भी वो कॉन्सोनेंट्स जो वॉवेल का साउंड देते हैं उनसे पहले एन लगता है। ठीक है, जैसे एम है तो एम में वॉवेल का साउंड निकल रहा है, एम। ठीक है, जिस वॉवेल। ठीक है, तो इसी तरह से MP, MLA, ठीक, इन सब के साथ हम एन लगाएंगे, MA। और कुछ वॉवेल्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट का साउंड देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, यूजफुल, यूरोपियन। ठीक है, तो ये सारे वॉवेल्स जो कि कॉन्सोनेंट का साउंड देते हैं, इसलिए यानी वाई का साउंड दे रहे हैं। देखिए केयरफुली देखिए, ये ए का साउंड नहीं दे रहे हैं, जैसे यू से अम्ब्रेला होता है, तो ये ए का साउंड नहीं दे रहे हैं, ये आ का साउंड नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये वाई का साउंड दे रहे हैं। ठीक है, तो इनसे पहले हम ए को लगाएंगे। ठीक है, ए आर्टिकल को लगाएंगे। ठीक, तो क्या होगा? प्रोफेसर जोशी इज एन MP फ्रॉम कानपुर। फोर्थ सेंटेंस देखिए, द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज आर नॉट गुड। अब यहाँ पर देखिए गलत क्या है? क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी एक सिंगल चीज हो गई, क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज यहाँ पर होना चाहिए इस। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। ये नेक्स्ट, इससे पहले की वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें मैंने इन सारे रूल्स को एक्सप्लेन किया है। सीनरी जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की जाती है, सीन नॉट सीनरीज, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा वर्ड सीनरी और आर की जगह पर लगेगा इज। हेयर, हिज हेयर्स आर ग्रे। हेयर कलेक्टिव नाउन है और इसमें हमेशा हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे और इसमें से S या ES हटा देंगे। हिज हेयर इज ग्रे।
द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो कैटल्स नहीं होगा बल्कि कैटल होगा, बिकॉज दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द बुक्स आर अपॉन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपॉन होगा नहीं, अपॉन नहीं होगा बल्कि ऑन होगा, क्योंकि ऑन जो है वो स्टेबल चीज़ों के लिए, स्थिर चीज़ों के लिए, और अपॉन जो है वो मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन ऑल द 5 बॉयज़। ठीक है, तो बिटवीन कहाँ पर यूज़ करते हैं, सिर्फ 2 लोगों के लिए यूज़ करते हैं, और मोर देन 2 पीपल हैं तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अमंग। तो यहाँ पर क्या होगा, अमंग। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग ऑल द 5 बॉयज़। नेक्स्ट है शी इज टॉल दैन हिम। ठीक है, तो यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है इस एडजेक्टिव से, तो शी इज क्या हो जाएगा, टॉलर, टॉलर दैन हिम, वो उससे ज़्यादा लंबी है, टॉल है। नेक्स्ट है आई हैव बीन स्टैंडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, तो आई हैव बीन, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और उसमें फ्रॉम का यूज़ कहीं भी नहीं होता है। उसमें टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम या सिंस या फॉर को यूज़ करते हैं। ठीक, एग्जैक्ट टाइम बताया गया है मॉर्निंग, तो सिंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिंस और फॉर का यूज़ भी देखिएगा, क्योंकि ये टेंस से भी सेंटेंस पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइमिंग को बताने के लिए जैसे 2 बजे, 2 o'clock, मॉर्निंग इवनिंग। ठीक, मॉर्निंग इवनिंग किसी डे, यानी मंडे ट्यूसडे, मंडे, या एग्जैक्ट मंथ यानी अप्रैल या जून। ठीक है, एग्जैक्ट ईयर यानी 2022। ठीक, इन सब से पहले हम सिंस को यूज़ करेंगे, और अगर कोई भी चीज़ जो अनसर्टेन हो या इनडेफिनेट हो, वहाँ पर हम फॉर को यूज़ करेंगे, जैसे 2 घंटे, 2 साल। ठीक है, अब हमें ये मालूम नहीं है ये कौन से 2 घंटे हैं, ये कौन से 2 साल हैं। ठीक, तो इनसे पहले हम फॉर को यूज़ करेंगे। याद रखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी फ्रॉम का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे टाइमिंग को बताने के लिए, डे को बताने के लिए, पीरियड को बताने के लिए। ठीक है, हमेशा सिंस और फॉर वर्ड ही यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट है आई हैव 100 रुपीज़ नोट। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने इन सारे रूल्स को एक्सप्लेन किया है, सो डू वॉच दैट वीडियो। आई हैव 100 रुपी नोट होना चाहिए, एस हटना चाहिए, आई हैव 100 रुपी नोट। ठीक, नेक्स्ट है डोंट आर्ग्यू एट मी। आर्ग्यू के साथ विद लगाइए, डोंट आर्ग्यू विद मी। नेक्स्ट है द रिच इज हैप्पी। ठीक है, द रिच इज हैप्पी, तो रिच के पहले द लगा, इट मीन्स रिच पीपल, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया, और इसके पहले लगे, इसके साथ लगेगा ये रिच पीपल, और इससे पहले इसके साथ लगेगा आर। माई सीजर्स इज शार्प। ठीक है, तो सीजर्स के साथ ये हमेशा सीजर, टंग्स, ट्राउजर्स, इनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब्स ही लगाएंगे, यानी माई सीजर्स आर शार्प। द मेरिट ऑफ दीज बुक्स आर वेल नोन, ये गलत है। द मेरिट, ये जो कि यहाँ पर ये सिंगुलर है, जैसे द मेरिट, द क्वालिटी, ठीक है, ये सिंगुलर माने जाएंगे, और इनके साथ हमेशा इज लगेगा, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। द मेरिट ऑफ दीज बुक्स इज वेल नोन। लेट द गेट ओपन्ड, ये पैसिव वॉइस से लिया गया सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, जिसको चेंज किया लेट में, तो क्या हो जाएगा, लेट द गेट बी ओपन्ड। ठीक है, तो यहां पर आप बी बढ़ा देंगे। देखिए, कुछ भी पूछ सकते हैं, बस ऑर्डर सही होना चाहिए, आपको कुछ बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। रामायण इज हॉली बुक। ठीक है, तो इसमें क्या मिस्टेक है,
इसमें कोई चीज़ मिसिंग है, बताइए। रामायण से पहले द, ठीक है, द रामायण इज अ हॉली बुक, ठीक है, द रामायण इज ए हॉली बुक, ठीक है। दो चीज़ें, दो आर्टिकल इसमें मिसिंग थे, ठीक। तो रामायण ये मैंने पहले बताया है और आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ाया था आपको कि जो भी रिलीजियस बुक्स हैं, जो सैक्रेड बुक्स हैं, चाहे वो द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द गीता, ठीक है, उनसे पहले हम आर्टिकल द को यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ करेंगे। और जो भी पॉपुलर बुक्स हैं, ठीक है, उनसे पहले भी हम द को यूज़ करेंगे। आई एम टॉलर टू माई ब्रदर, ठीक है, देखिए कंपैरेटिव डिग्री है तो इसमें टू नहीं लगेगा बल्कि दैन लगेगा। आई एम टॉलर दैन माई ब्रदर। नेक्स्ट है वन ऑफ माई टीचर लिव नेक्स्ट डोर टू माई आंट, ये लास्ट ईयर आया है। वन ऑफ माई टीचर्स लिव नेक्स्ट डोर टू माई आंट, वन ऑफ माई टीचर्स लिव्स होना चाहिए, लिव्स, ये वन ऑफ, मेनी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब्स को यूज करते हैं। लिव्स नेक्स्ट टू माई आंट। नेक्स्ट है 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पर इज होना चाहिए। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसी तरह से पूछा जाता है 10 माइल्स, 10 माइल्स, ठीक है, इसके साथ एग्जैक्ट, देखिए डिस्टेंस से पहले एग्जैक्ट एक नंबर दिया गया है, ठीक, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट है एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैव इक्वल राइट्स। जब दो सब्जेक्ट एवरी या ईच से जुड़े हुए हैं तो उनके बाद आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर होगा। एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज इक्वल राइट्स। स्लो, नेक्स्ट है स्लो एंड स्टीडी विन द रेस। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक प्रोवर्ब है और इसमें विन में लगेगा एस। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, यानी जो लोग कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं, ठीक है, वो ही रेस जीतते हैं। वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशंस। तो इन्फॉर्मेशन कभी भी प्लूरल में नहीं यूज़ किया जाता, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, इसलिए इस एस को हटाना होगा। आई हैव लॉस्ट माई फर्नीचर्स, ठीक है, तो फर्नीचर भी कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज़ किया जाता बल्कि इसको एस को हटाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें कभी यूज़ करना होगा तो हम लिखेंगे मेनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, ठीक है। इलाहाबाद इज हॉट दैन नैनीताल, अगेन ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म में इसको यूज़ करना है, तो क्या हो जाएगा, इलाहाबाद इज हॉटर दैन नैनीताल, इलाहाबाद इज हॉटर दैन नैनीताल, ठीक है। हो जाएगा, ये अरेबियन नाइट्स एक पॉपुलर बुक है तो इससे पहले लगेगा द और इसके साथ लगेगा इज। अरेबियन नाइट्स इज अ पॉपुलर बुक। नेक्स्ट देखिए, राजा दशरथ हैड 3 वाइफ्स। तो वाइफ्स वर्ड नहीं होता है बल्कि होता है वाइव्स। राजा दशरथ हैड 3 वाइफ्स, वाइफ का प्लूरल वाइव्स। द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर आर ऑन टूर, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज द सेम पर्सन। क्यों, क्योंकि आर्टिकल जो है सिर्फ फर्स्ट वाले के आगे लगा हुआ है, फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ लगेगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज ऑन टूर, ठीक। तो देखिए दो सब्जेक्ट हैं, एंड से कनेक्ट हैं, लेकिन आर्टिकल पहले के आगे लगा हुआ है तो वो सिंगुलर माना जाएगा, यानी मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर इज द सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति जो मैजिस्ट्रेट भी है और कलेक्टर भी है, ठीक है। लेकिन अगर आर्टिकल दोनों से पहले लगा हो, यानी द मैजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर, तब ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आपका सही होता है।
इसका मतलब होता है कि मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पर्सन हैं, ठीक है। तो चूंकि आर्टिकल पहले वाले के आगे लगा है इसलिए ये सिंगुलर माना गया है और इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा है। सो आई होप कि दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जामिनेशन पेपर, और इनको खुद से भी सॉल्व करें, अगेन इसको सॉल्व करें पॉज करके वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाउ मेनी मार्क्स यू हैव स्कोर्ड, कितने मार्क्स आपको मिले हैं, आपने खुद से सॉल्व करने पर कितना स्कोर कर लिया है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।